उत्तराखंड के चमोली से आई लैंडस्लाइड की दिल दहला देने वाली तस्वीर। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। पातालगंगा के पास सड़क बंद, आसमान तक छाया धूल का गुबार। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से चंपावत में बढ़ा शारदा नदी का जलस्तर। बनबसा शारदा बैराज से बड़ी मात्रा में छोड़ा गया पानी। नदी से लगते इलाके में जारी हुआ अलर्ट। उत्तराखंड बाढ़ के पानी में डूबे रिहायशी इलाके। बाढ़ की मार झेल रहे हैं खटीमा के कई इलाके। लोगों के घरों में पानी घुसा। कई जगह छतों पर शरण लिए हुए हैं लोग। जल भराव की वजह से आवाजाही प्रभावित। खटीमा में आई बाढ़ की वजह से घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे लोग। रोजमर्रा के कामों के लिए घरों से बाहर निकालने वाले लोग हैं इस वक्त परेशान। बच्चे भी नहीं जा पा रहे हैं स्कूल। पिछले 4 दिनों से घरों में कैद होकर रह गए हैं लोग। खटीमा में रास्तों पर पानी भरने से गांव के सहारे आवाजाही कर रहे हैं लोग। मुख्य मार्गों से लेकर लिंक मार्ग सब पानी में डूबे हैं। लोगों ने खुद तैयार की है नाव। इसी के सहारे घर के जरूरी काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। घरों और सड़कों पर नुकसान। खेतों में भी घुसा पानी। उधम सिंह नगर के खटीमा में खेतों में पानी भरने से धान की फसलों को काफी नुकसान। जून से ली तस्वीरों में हर तरफ दिख रहा है पानी ही पानी। यूपी और बिहार के लिए मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। अगले 2 दिनों तक बहुत भारी बारिश की आशंका। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे सावधान रहने की जरूरत है। कर्नाटक के उडुपी में बाढ़ के पानी में फंसी एक कार। सड़क से गुजरते समय पानी के साथ बहने लगी थी कार। फायर ब्रिगेड के कर्मियों की मदद से कार को बहने से बचाया गया। बुलंदशहर में भारी बारिश की वजह से शहर में जल जमाव। पानी में फंसकर बंद हुई स्कूल बस। बस में स्कूल के कई बच्चे सवार थे। मदद की गुहार लगाते दिखे बच्चे। पीलीभीत में बाढ़ की वजह से रेलवे पुल को नुकसान। पानी के तेज बहाव के साथ बह गया रेलवे ट्रैक। पुल बहने से रेल ट्रैक के नीचे की तरफ धंस गया। लगातार हुई बारिश से यूपी के पीलीभीत में शारदा और देवहा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी के पास बसे दर्जनों गांव में बाढ़ आई। सड़कें, खेत खलिहान और लोगों के घर में पानी घुसा। पीलीभीत में मुसीबत बनकर बरसी बारिश से जनजीवन प्रभावित। डीएम आवास और ऑफिसर्स कॉलोनी के अंदर बाढ़ का पानी घुसा। अधिकारियों ने आवास खाली कर होटलों में शरण ली। यूपी के पीलीभीत शहर में हर तरफ पानी ही पानी। बाढ़ की वजह से सड़कें तालाब बनी। रोड के ऊपर कई फीट तक पानी बह रहा है। राहगीरों को सड़कों से गुजरने में मुश्किल हो रही है। भारी बारिश की वजह से पीलीभीत शहर में जगह जगह जल भराव। अंडरपास के अंदर भरा कई फीट तक पानी। लोगों के आने जाने में हो रही है परेशानी। कई वाहन पानी में फंसकर खराब हो गए। पीलीभीत में बाढ़ की वजह से घरों के अंदर पानी भर गया। जलीय जीव रिहायशी इलाके का रुख कर रहे हैं। रिहायशी इलाके में पहुंचा एक मगरमच्छ। लोगों में दहशत का माहौल। बलरामपुर में खतरे के निशान के पार बह रही है राप्ती नदी। राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 64 सेंटीमीटर ऊपर। इलाके के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। खेत भी बाढ़ के पानी में डूबे। यूपी के बलिया में उफान पर आई सरयू नदी। बैरिया तहसील क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की पानी की चपेट में। गोपाल नगर टांडी गांव में सरयू का पानी घुस गया। नदी में समाये लोगों के 6 घर। बलिया में सरयू का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे पर बसे लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। कई लोगों ने अपने पक्के मकान तोड़कर ईंटें निकाल ली। ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंटें भरकर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हो रहे थे। आज लखीमपुर दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। शारदा बैराज पर जाकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे। बाढ़ प्रभावितों से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री योगी। द्वारका में भी बाढ़ की वजह से जनजीवन प्रभावित। नेशनल हाईवे के ऊपर से बहने लगा पानी। जान जोखिम में डालकर आवाजाही करते नजर आ रहे हैं लोग। शहरों में तालाब जैसा नजारा। गुजरात के अमरेली में हुई मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। बरसाती नाले के बहाव में फंसी एक कार। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला। एक बाइक सवार भी बहने से बचा। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बिहार के सुपौल में हालात खराब। नदी से लगते हुए इलाकों में आई बाढ़। कोसी बैराज के सारे गेट खोलने की वजह से निचले इलाकों में घुसा पानी। कोसी बैराज से छोड़े गए पानी से नदी के आसपास बसे गांवों में बाढ़ आ गई है। सड़कें, रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। शहरों से कटा गांव का संपर्क। पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं ग्रामीण। बिहार के मोतिहारी में सिकरहना नदी के जलस्तर में हो रहा है इजाफा। नेपाल
में हो रही बारिश की वजह से वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़ा गया पानी, इलाके के कई गांव बाढ़ की चपेट में। मोतिहारी में सिकरहना नदी का पानी इलाके के कई गांवों में घुसा, घर खाली कर ऊंचाई वाली जगहों पर शिफ्ट हो रहे लोग। बरसात के मौसम में तंबू में दिन गुजारने को मजबूर हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा, इलाके के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ के पानी में डूबा एक स्कूल, गांव को जोड़ने वाले लिंक मार्ग पानी में डूबे। गोवा में कोंकण रेल ट्रैक पर पड़ने वाले सुरंग घंटों तक बंद पड़ी रही। सुरंग के अंदर भर गया था पानी, के साथ बहकर आया कीचड़। भारी बारिश की वजह से टनल के अंदर भरा पानी। पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन बहुत भारी बारिश का अलर्ट, तो असम और मेघालय में भी आज और कल भारी बारिश की चेतावनी। प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश। असम में बाढ़ की वजह से 7 और लोगों की मौत, बाढ़ से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर हुई 79। बाढ़ की वजह से असम के कई जिले प्रभावित, सुरक्षा के लिहाज से कई गांव खाली कराए। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरस सकती है आफत की बारिश। अगले 2 दिन अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश से अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन की टीमें भी अलर्ट पर। यूपी के उन्नाव में दर्दनाक हादसा, दूध कंटेनर से टकराई डबल डेकर बस। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी ने उन्नाव हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिवार को पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। उन्नाव घटना के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, एक्सप्रेसवे पर कैसे खड़ा था वाहन, उसे हटाया क्यों नहीं गया। यूपी में लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटते हुए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, 2017 से पहले चाचा और भतीजा भर्ती में वसूली करते थे, जबकि हमारे शासनकाल में भर्ती पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ। मुंबई के हिट एंड रन केस में बीएमसी का बड़ा एक्शन। आरोपी मिहिर शाह ने जिस पब रेस्टोरेंट में शराब पी थी, उसे 2 बुलडोजरों की मदद से ढहाया गया। हिट एंड रन केस में महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना नेता का बेटा मिहिर शाह 2 दिन के बाद गिरफ्तार हुआ। रविवार सुबह स्कूटी को टक्कर मारी थी, घटनास्थल से 10 किलोमीटर दूर कार्रवाई। वर्ली हिट एंड रन केस में मुंबई की एक अदालत ने कल तक के लिए बढ़ाई ड्राइवर की हिरासत। आरोपी मिहिर शाह के साथ कार में बैठा था ड्राइवर। एनसीपी एसपी नेता अनिल देशमुख का आरोप, 2 दिन के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने की वजह से नेगेटिव आएगी शराब पीने की रिपोर्ट। कहा, क्या ये सब उसे बचाने के लिए किया गया। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कहा, यह पहला केस है जिसमें सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रहा। किसको बचाने के लिए ये सब हो रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे बोले, 60 घंटे बीत जाने के बाद भी क्यों हुई गिरफ्तारी। ये हिट एंड रन केस नहीं बल्कि हत्या का मामला है। नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड्स ने युवक को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सिक्योरिटी इंचार्ज को हिरासत में लिया। फ्यूटेक गेटवे सोसाइटी की है घटना। गाजीपुर में नाबालिग माता पिता और भाई की हत्या का आरोपी, लड़की से प्रेम संबंध का परिवार कर रहा था विरोध। गांव के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं लड़की के परिवार वाले। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की हत्या का खुलासा। पैसों के लेन देन में मृतक के साथ काम करने वाले पूर्व कर्मचारी ने किया मर्डर। हत्या के बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर फेंका। मैनपुरी में पैसे वापस मांगने पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप। महिला का गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज जारी। पीड़िता का आरोप, कहा सुनी हुई तो पेट्रोल डालकर आग लगा दी। फिरोजाबाद में सिपाही पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का है आरोप। थाने में पीड़िता की हालत बिगड़ी, ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। दावा, आरोपी ने थाने में पुड़िया दी, उसे खाने से तबीयत बिगड़ी। भारी बारिश और फसलों को नुकसान होने से सब्जियों के दाम आसमान पर। मंडियों से लेकर सब्जी की दुकानों तक दिख रहा है महंगाई का असर। चंडीगढ़ में एक हफ्ते में सब्जियों के दामों में 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक का इजाफा किया गया है। 40 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर, 50 रुपए प्रति किलो अब बिक रहा है। भोपाल में भी महंगी सब्जी ने बिगाड़ा घर का बजट। टमाटर 60 रुपए और मिर्च 100 रुपए किलो बिक रही है।
बारिश के कारण छत्तीसगढ़ में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। रायपुर में आलू प्याज 40 से 50 रुपए प्रति किलो, टमाटर भिंडी 60 रुपए किलो बिक रही है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का दावा, 100 रुपए किलो से ज्यादा नहीं मिल रहे हैं दाल। सही कीमत बताने पर हंसने लगे मंत्री। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों से मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने डोडा के पहाड़ी और जंगल से घिरे इलाकों में आतंकवादियों को घेरा। रुक रुक कर जारी है दोनों ओर से गोलीबारी। कठुआ पहुंची एनआईए की टीम, आतंकी हमले की जांच में जुटी। घटनास्थल का किया दौरा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने कराई है पीओके की रावलकोट जेल ब्रेक। 20 आतंकी हुए थे फरार, जिसमें गाजी शहजाद अहमद भी फरार हुआ था। शहजाद के भी भारत में घुसने की आशंका है। 14 से 15 अगस्त से पहले बड़े हमले की तैयारी में आतंकी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी जेल से भागे आतंकियों में से करीब 6 आतंकी भारत में घुसे। 3 बड़े जगहों पर हमले की प्लानिंग। रुद्रप्रयाग में रहने वाले थे शहीद आनंद सिंह। पौड़ी गढ़वाल के थे कमल सिंह और अनुज नेगी। टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे आदर्श नेगी और विनोद सिंह। रुद्रप्रयाग के कांडा भरदार के रहने वाले थे शहीद आनंद सिंह रावत। शहादत की सूचना मिलते ही घर पर लगा ग्रामीणों और आसपास के लोगों का जमावड़ा। घर का माहौल गंभीर। टिहरी जिले के हाथी गांव के आदर्श नेगी भी शहीद हो गए। सूचना मिलते ही गांव में छा गई शोक की लहर। 25 साल की उम्र में देश के लिए जान न्यौछावर कर दी। कठुआ आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 सपूत शहीद। टिहरी पर और पौड़ी गढ़वाल के 2 रुद्रप्रयाग के रहने वाले एक सपूत की शहादत भी हुई। देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कठुआ में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवानों की शहादत हुई है। उत्तराखंड में छाई शोक की लहर। सीएम धामी ने कहा, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, देश इसका जवाब देगा और आतंकवाद का खात्मा होगा। हम उनके सम्मान के लिए सब कुछ करेंगे। आतंकी हमले की कांग्रेस ने की निंदा, शहीदों को किया नमन। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, सरकार गंभीरता से ले और आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का बयान, संसद में सरकार करती है दावा, जम्मू कश्मीर में हालात बहुत बेहतर, लेकिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, सरकार को जवाब देना होगा। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा, बीते 7 महीने में जम्मू कश्मीर में 24वां आतंकी हमला। क्यों लगातार हो रहे हैं आतंकी हमले? सरकार से कड़ी कार्रवाई की उम्मीद। कठुआ आतंकी हमले पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, बड़ी बातें हो रही थी, धारा 370 हटाए जाने के बाद हालात सामान्य होंगे। क्या ये सामान्य हालात के लक्षण हैं? यूपी के गोरखपुर में जेसीबी पर सवार होकर दूल्हा पहुंचा शादी में। ससुराल पक्ष के लोगों ने बीजेपी के संत कबीर नगर में हारने पर कसा था तंज। दूल्हे ने योगी के बुलडोजर पर सवार होकर निकाली बारात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर वियना पहुंचे। आज ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में शामिल होंगे। चांसलर कार्ल नेहमर से भी मुलाकात होगी। दोपहर 1:30 बजे प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ वियना में। प्रधानमंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दोपहर में ही ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता। दोपहर 3 बजे ऑस्ट्रिया और भारत की व्यापारिक बैठक। शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात का कार्यक्रम। प्रमुख लोगों से भी मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम के आखिर में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। रात 10:25 पर होगा पीएम मोदी का संबोधन। रात 11:30 बजे भारत के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वियना पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। होटल पहुंचने पर ऑस्ट्रेलियाई कलाकारों ने पीएम मोदी के स्वागत में वंदे मातरम गाया। वियना पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, ऑस्ट्रिया अपने वाइब्रेंट म्यूजिकल कल्चर के लिए जाना जाता है। वंदे मातरम गाने के लिए शुक्रिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर की तरफ से पीएम मोदी की मेहमान नवाजी। ऑस्ट्रेलियाई चांसलर की तरफ से रात्रि भोज का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान पीएम ने भारतीय प्रवासियों का अभिवादन भी किया। पीएम नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान मिला। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस द एपोस्टल से सम्मानित किया। मॉस्को में पीएम नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच बातचीत। पीएम मोदी ने उठाया आतंकवाद और जंग का मुद्दा, कहा बम बंदूक से नहीं बातचीत से संभव है समाधान। पीएम ने मॉस्को के एग्जीबिशन सेंटर में एटम पवेलियन का दौरा किया। इस दौरान पीएम के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद हैं। मॉस्को में भारतीय समुदाय को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, कहा तीसरे टर्म में तिगुनी ताकत से काम करूंगा। भारतीय समुदाय को गिनाई सरकार की उपलब्धियां। लोकसभा चुनाव के बाद फिर आमने सामने एनडीए और इंडिया। आज 7 राज्यों की 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू। 13 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। उपचुनाव में पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार में 1-1 सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। हरिद्वार की मैंगलोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग में खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। फायरिंग में कई लोगों के घायल होने की खबर है।